तू बना ले मुझे हम सफर, ठहरे समय कुछ भी नहीं, आगे चले इस तरह, लहरें चले जिस तरह, महसूस हो किसी मेरी जान ये दुनिया, नजदीकियां कब आई तुम? दूल्हा भाई आए होंगे तुम छोड़ने? लानत हो दूल्हा भाई पर। मैं उन्हें और उनके घर को छोड़ आई हूँ हमेशा के लिए, वो क्या मुझे छोड़ेंगे? खैर तो है। और तीन ने अपनी महबूबा से शादी कर ली है। बेटा, जब इंसान खुद अपनी भलाई नहीं चाहता तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। तुम उसे जानती ही नहीं हो। तुम्हें आए हुए कितने दिन हुए अभी? जाने अनजाने में अपना खुद का घर बर्बाद कर रही है। सुनो रुबाइशा, अगर तुम भी आदीन से उतनी मोहब्बत करती हो जितने मैं करती हूँ तो सब कुछ भुला के यहाँ आ जाओ और हमारे साथ रहो। हम सब मिलकर रहेंगे। शादी बनने वाली हूँ बेटा, तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। और तुम्हारी खुशियों को तो मैं ऐसी आग लगाऊंगी कि जंगल में क्या लगी होगी। खुदा के लिए बस करो, मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। डाइन कहीं मेरी जगह पे बैठी थी, दिल तो चाह रहा है गला घोट दूं। अरे नुजरत, तुमने क्यों तकलीफ की? कैसी बातें कर रही हो? तुम कोई गैर थोड़ी हो। और तुमसे तो दो दो रिश्ते हैं कसम अल्लाह मियां की, बहन भी हो और सौकन भी। और ये इससे कहो ना, ऐसी रोमांटिक बातें मेरे साथ भी कर लिया करें। आखिर मैं भी तो इसकी पहली बीवी हूँ, कुछ हक मेरा भी है। सारे हक तुम्हारे तो नहीं है ना। अरे रोज सब्जी और दाल खाने से ना दिल खराब सा हो गया है। ऐसा करना कि वापसी पे आते हुए ना बिरयानी लेते हुए आना है। वाह भाई वाह, मेरी बेटी वहाँ हवालात में बैठकर दाल रोटी खा रही है और यहाँ बिरयानियाँ उड़ाई जा रही है। तुम लोगों ने मेरी बेगुनाह बेटी को फंसाकर अच्छा नहीं किया। ए सब्र तो करो, जबान में खंदक खुद हुई है क्या है? खंदक में तो तुम लोग गिरोगे जब मैं नुजरत को जेल भिजवाऊंगी। तुम्हारे मुंह में खाक, क्या बकवास कर रही हो? हवालात में जाएंगे नुजरत के दुश्मन। अगर मेरी बेटी को झूठे इल्जाम में जेल हुई तो नुजरत की इज्जत की वो धज्जियां उड़ाऊंगी कि दुनिया देखेगी। चोरी करे नुजरत और सजा भुगते मेरी बेटी, ये मैं होने नहीं दूंगी, देख लेना। लगता है ये नुजरत की बच्ची अपने साथ साथ हमें भी डुबोएगी। हाँ, क्या होगा हमारा? लड़की का मैं क्या करूं? क्या रहम कर। क्या बात है, फिर किसी से लड़कर आ गई तू? है कसम अल्लाह मियाँ की फुफ्फो, अपने जैसा समझा है क्या? मैं कोई लड़ाका हूँ जो हर बार लड़के ही आऊं? अरे ऐसा क्या हो गया? परेशान लग रही थी मुझे तो मैंने कहा पूछ लूं उससे। परेशान तो हूं मैं। क्यों? अब क्या हुआ? राजदारी का वादा करो ना, फिर तुम्हें बताऊंगी। अच्छा हाँ हाँ बताओ बताओ, बिल्कुल राजदारी है, पक्की पक्की। हाँ, वो मनूस मेरी सौकन वो माँ बनने वाली है। हाँ तो लो, इसमें कौन सी ऐसी बात है भाई? जब चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी, इसमें राजदारी वाली क्या बात थी भला? कसम अल्लाह मियाँ की, यही तो मसला है। वो ये चांद चढ़ने ही तो नहीं देना। मेरा दर्द नहीं समझ सकती मैं। हाँ तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? तू आमिल बाबा के पास चली जा और जाके तावीज ले आ, तेरी सौकन बंजर जमीन बन जाएगी। आमिल बाबा? हाँ हाँ भाई, याद नहीं? वही आमिल बाबा, जब तेरी आदीन से शादी के लिए मैं तावीज लेकर आई थी उससे, देखा था ना कैसे खट से शादी हुई थी।
ये तावीज ले जाकर उसके गद्दे में सीधे, फिर देख तमाशा। रहने दो बाबा, ये टोपी ड्रामा सारा। कितनी बार इससे पहले भी मैं तुमसे तावीज लेकर जा चुकी हूँ, कुछ नहीं हुआ। ये बड़ी जान जोखों का काम है। आज रात कब्रिस्तान में चिल्ला भी काटूंगा। हाँ, पहले भी तुमने यही कहा था कि तुम चिल्ला काटोगे सारी रात। तो क्या हुआ? सुबह तुम्हारे घर से मैंने तुम्हें निकलते हुए देखा अपनी आंखों से। आज सच्चा वादा कर रहा हूँ, आज काटूंगा। हाँ। बस कुछ ऐसा करो कि ये माँ और बच्चे का ना काम ही तमाम हो जाए। और फास्ट जा रही है भी तू? क्या पुलिस केस बनवाएगी? पास तो मेरी सौकन जा रही है। शादी को 2 महीने हुए नहीं और माँ भी बनने वाली है वो। पहले उसका बच्चा जाया करवा, तो देख उसके गम में उसकी माँ कैसे मरती है? खबर कर। ये ऐसा तेज सफूफ है कि खुद ब खुद उसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। रख अपने पास, ले जा। मैं आपसे सच कह रही हूँ, मेरी बच्ची ने चोरी नहीं की। उस पर जेवरात की चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया है। देखिए, केस अब पुलिस के हाथों में है। लेकिन आप लोगों ने उसे हवालात में डलवाया है। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती, ये आपका मसला। ये मेरा मसला इस घर से जुड़ा हुआ है। अरे चोरी किसी और ने की और पकड़ी गई मेरी बेटी। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया ये। देखिए खातून, हमारा आपसे या आपकी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप प्लीज पुलिस से रहा। मैं बताए दे रही हूँ, जब हकीकत खुलेगी ना तो कयामत बर्पा हो जाएगी, और मैं कयामत बर्पा करने ही आई हूँ। अरे तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? चलो निकलो यहाँ से। नुसरत, मैं तो रंग ही बदल लिया। मैं गिरगिट नहीं हूँ जो रंग बदलूं। अरे मैं नादिया की माँ हूँ, तुम्हारी दुख और सुख की साथी। चलो उठो यहाँ से, जाओ यहाँ से। मेरी शादी अच्छे बड़े घर में क्या हो गई? तुम लोगों को आग लग गई? अपनी औकात देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अरे सहेलियां ऐसी होती है? मेरी ससुराल में नाक कटवा दी, बेइज्जती करा दी मेरी। तुझ पर अल्लाह का अज़ाब पड़ेगा। खुदा की फिटकार हो तुझ पर। अपने घर के मसले अपने घर जाके हल करो, यहाँ क्यों आई हो? नादिया छोड़ लेंगे, उसने जेवर नहीं चुराए। तुम्हारे सारे करतूत खोल दूंगी मैं, बर्बाद कर दूंगी तुझे। अरे मेरी बच्ची बेगुनाह है, उस पर पैस का। अरे खुदा की लाठी बेआवाज होती है। मेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। कसम अल्लाह मियाँ की, नुदरत बुरे वक्त से नहीं डरती। नुदरत तो खुद बुरा वक्त बन जाती है दूसरों के लिए। अरे निकलो यहाँ से, कोई बुलाओ गार्ड, निकालो इस औरत को यहाँ से, घुसाइए ये अंदर। क्या हो गया? क्या कह रही है मैं? क्यों निकाल रही है मुझे यहाँ से? क्यों जाऊँ मैं? नहीं जाऊंगी। चल। मेरी बच्ची को अरे छोड़ो, मेरी बच्ची को जेल भिजवा दिया। अरे कोई है? देखना नुसरत, बहुत बुरा किया है तूने। चलो चलो निकलो। क्या कर रही हो? किसके लिए बना रही हो? जी ये जूस रुबाशा बीवी के लिए बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे एक गिलास ठंडा पानी तो पिलाओ, बड़ी प्यास लगी। जी मैं भी लाई। ठंडा पानी लाने को कहा था, एक काम नहीं होता तुमसे। लाइए, ठंडा ला दूं? रहने दो, अब करो जो तुमने करना है। खास कम जहां पाक।
को भगा दिया, मेरे बच्चे को फंसा दिया, मेरे बच्चे बेकसूर है। अरे मोहतरमा कौन है आप? यहाँ पर क्यों शोर मचा रही हैं आप? तुम नुसरत के शौहर हो ना? जी मैं मदद का शोहर हूँ। आप कौन? मेरे बच्चे बेकसूर है, रहम करो, उसने कोई चोरी नहीं। आप हैं कौन? मैं नादिया की माँ हूँ। अच्छा चलें, आप अंदर चलें। मैं नादिया की माँ हूँ। आप अंदर चलें मेरे। जल्दी दरवाजा खोलो। मेरे बच्चे बेकसूर है, मैं सच कह रही हूँ। तो आप ये बात जाके कोर्ट में करें ना, हमें क्यों तंग कर रही हैं? कोर्ट कचहरी तो तुम जाओगे जब तुम्हें नुसरत की असलियत पता चलेगी। असलियत? हाँ, तुम्हारा जेवर मेरी बेटी ने नहीं बल्कि नुसरत ने चुराया है। आप मेरी बीवी पे इल्जाम लगा रही हैं। मैं तुम्हारी बीवी पे इल्जाम नहीं लगा रही, उसका मुजाहिद के साथ चक्कर था। उसकी कीमत चुकाने के लिए उसने ये घर में चोरियां की है। अपने यार की डिमांडें पूरी करने के लिए उसने अपनी सास का जेवर चुराया। मेरी बेटी तो बस उनके दरमियान राब्ता थी, असल चोर तो नुसरत है, नुसरत। गरीब तो वैसे ही मुकद्दर के खोटे होते हैं, ऊपर से मेरी बच्ची थाने जाके बदनाम हो गई है। कौन इज्जतदार लड़का मेरी लड़की को ब्याहेगा? तुम इंसाफ करो बेटा। अच्छा मैं कुछ करता हूँ, लेकिन आप प्लीज ये शोर मचाना बंद करें। तुम ही मेरी बेटी पर ये इल्जाम का धब्बा साफ कर सकते हो। माँ क्या जब अर्श पर जाती है तो अर्श हिला देती है, इसे धमकी मत समझना। अगर हमारी इज्जत तार तार होगी ना तो पगड़ी तुम्हारी भी उछलेगी। सब जाए यहाँ से अब। देख लेना, अल्लाह की लाठी पे आवाज है। मिस्टर एंड मिसेज रुखशान का नाम जरूर लिखना। रुखशान? ये कैसा नाम है? जैसा ही लिखो तो। मैं तो कभी नहीं इनसे मिली। मिल लोगी ना अब इस रस्म के दरमियान। फंक्शन तो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को बरसों याद रहे। तुम जरा कमरे में मेरे साथ आओ। कसम अल्लाह मियाँ की, पहले तो कभी अकेले ऐसे कमरे में नहीं बुलाया। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। अब इतनी भी क्या बेशर्मी, पता भी है मॉम बैठी है। बेटा तुमने खाना खाया? मैं लगवाऊं हमारे लिए? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं। वो मिस्टर एंड मिसेस हाशमी का नाम भी जरूर लिखना है। अपने हर फंक्शन में उन्होंने हमें बुलाया है। और साइमा सहेलियों के कुछ नाम लिखो, साथ अपनी खाला का नाम भी लिख। नहीं, उन्हें मैं खुद फोन करके बुलाऊंगी। मैं जरा अदीन की बात सुन के आती हूँ, पता नहीं क्यों इतना बेताब हो रहा है। क्या बात है? बड़े बेचैन लग रहे हो। बेचैन तो मैं हूँ, और मेरी बेचैनी को सिर्फ तुम दूर कर सकती। अच्छा, अरे हुक्म कीजिए सरकार, क्या खिदमत कर सकते हैं हम? ये नादिया की माँ इतना शोर क्यों मचा रही थी? अरे वो तो जाहिल औरत है, पूरे मोहल्ले में मशहूर है, झूठ बोलती है वो, ऐसे खामखा शोर कर रही थी वो। और ये जेवरात की चोरी का क्या किस्सा? वो तो तुम्हारा नाम ले रही थी। कसम अल्लाह मियाँ की, भला किसी की चोरी से मेरा क्या ताल्लुक? मैं कोई चोर हूँ? मुझे किसी चीज की कमी है जो मैं चोरियां करती फिरूं? वो तो रो रो के किस्में खा रही कि नादिया ने चोरी नहीं। अरे झूठे आंसू है, मगरमच्छ के आंसू है। अरे दोनों जलती हैं मुझसे, बकवास करती हैं। वो तो बद्दुआएं भी दे रही थी और धमकी भी। ना तो मैं डरती हूँ उनकी धमकियों से, और मुझे कोई परवाह नहीं है उनकी बद्दुआएं से। देती है तो देती फिरे मेरी तरफ से। समझी?
आपको बेगम साहिबा बुला रही है। वो रुबाशा बीबी की अचानक तबीयत खराब हो गई, पता नहीं क्या हुआ है। जल्दी चलिए आप। मैं भी निशाने पर लग गया। आमिर बाबा जिंदाबाद। क्या बेटा क्या हुआ? दर्द हो रहा है मॉम। मगर अभी तक तुम बिल्कुल ठीक ठाक थी थोड़ी देर पहले। पता नहीं, अभी मैंने वॉमिट भी की है। ये अल्लाह, क्या इज एवरीथिंग ऑलराइट? बेटा मेरे ख्याल में इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तुम घबराओ नहीं, गाड़ी निकालो। मैं ले चलता हूँ मामा, आप मैं ले जाऊंगा। आर यू ओके? पता नहीं कैसा दर्द है, क्या तकलीफ है। मैं चलती हूँ ना साथ। मामा आप कहाँ परेशान होंगी, मैं इसे ले चलता हूँ। अच्छा चलो आ जाओ 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 जाओ। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने रहम करना परवरदिगार। अल्लाह वैशा, ये तुम्हारी तबीयत को अचानक क्या हो गया? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी तुम। पता नहीं, एकदम से ही पेन स्टार्ट हो गया। हालांकि मैंने सारा दिन सिर्फ रेस्ट किया है। तुमने खाने में तो कोई बेहतियाती नहीं की थी? नहीं अभी मैंने सिर्फ जूस पिया था। अभी मुझे रानी ने ला कर दिया था। तो डोंट वरी, वी आर ऑलमोस्ट देयर। हाँ बहुत दर्द हो रहा है अभी। पता नहीं मुझे किस किस्म का इस बच्ची को दर्द उठा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुक्र है भाई, मैंने अपने हाथ से कम रुबाइशा को कुछ नहीं खिलाया, वरना सारा इल्जाम तो मेरे सर पे ही आ जाता ना। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारे खुलूस पे कोई शक नहीं करेगा। मेरे खुलूस पे कोई शक करे ना करे, लेकिन सौकन पे शक जरूर किया जाता है। सौकन बेचारी अगर कलेजा निकाल के भी हथेली पे रख देना तो इल्जाम सारा उसी के सर आता है, बदनाम वही होती है। ऐसी बातें मत करो बेटा। रुबाइशा और आदि, इन दोनों में से कोई भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, मेरी मिसेस अब कैसी हैं? जी वो तो ठीक है, मगर वो आपका बेबी, उसके लिए आई एम सॉरी। ये कैसे हुआ? उनके खाने में कोई जहरीली चीज आई है, इसलिए मिसकैरेज हुआ। खुदा का शुक्र अदा करें कि आपकी मिसेस की जान बच गई। जहरीली चीज? उनके टेस्ट लेबोरेटरी जा चुके हैं, कुछ ही देर में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। मगर मिसकैरेज कंफर्म है, रिपोर्ट्स देख के हम आपको कंफर्म कर देंगे। हेलो हेलो मामा। बेटा कैसी है रुबाइशा? मामा वो तो ठीक है, मगर मगर क्या, जल्दी बताओ। मामा रुबाइशा का मिसकैरेज हो गया। तुम घबराओ नहीं, मैं भी पहुंच रही हूँ हॉस्पिटल। नहीं मामा, आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे आपकी जरूरत महसूस हुई तो मैं आपको बुला दूंगा। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? हमारे डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट्स आएंगी तो कुछ पता चलेगा। फिर ये है कि मैं आपको रिपोर्ट्स आने के बाद कॉल करके बताता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ, रुबाइशा तो ठीक है ना? रुबाइशा तो ठीक है, मगर उसका मिसकैरेज हो गया है। हाय अल्लाह, खुशियां आते आते हमारे घर से मुंह मोड़ गई। किस नामुराद की नजर लग गई। हाय, आदीन को कितना शौक था बच्चों का,
लगता है बदनसीबी हमारी जान नहीं छोड़ेगी। हम तो इतनी खुशियां मनाने का सोच रहे थे, फंक्शन करने का सोच रहे थे। हाँ, जो खुदा की रजा बेटा, हम तो मजबूर बंदे हैं। कसम अल्लाह मियां की, नुदरत नाम है मेरा। वो फसाद बर्पा करूंगी कि देखते रह जाओगे। अब क्या करें? आप अस्पताल जा रही हैं? आदीन क्या कह रहा है? रुबाइशा तो ठीक है ना? वो खतरे से बाहर है ना? हाँ, वो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अरे आमिल बाबा जिंदाबाद। इतना जज्बाती होने से पहले अपनी बहन का ख्याल नहीं आया तुम्हें? मेरा दिल घबरा रहा है। मैं बहन के घर बसाए रखने की खातिर सारी उम्र का अजाब नहीं झेल सकता। हर बार नहीं उजाड़ा जाता। मैं अपने बच्चे से उसकी मां नहीं छीन सकता। मिस्टर आदिम, आपसे एक बात पूछनी थी, यू डोंट माइंड? जी कहिए। क्या आपका ये बेबी अनवांटेड था? नॉट एट ऑल। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अक्सर शादी के बाद लड़कियां बेबी नहीं चाहती, क्या आपकी मिसेस भी? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये तो हमारा पहला बेबी था। रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है कि मिसकैरेज के लिए या तो कोई जहरीली चीज खाई गई है या फिर खिलाई गई है। जहरीली चीज? एनीवेज, आपकी मिसेस अब बेहतर है, आप चाहें तो उन्हें घर लेके जा सकते हैं। मेडिसिन में लिख देती हूँ, आप उन्हें टाइम पर देते रहिएगा। हाँ बेटा। हेलो मामा, कहाँ पर हैं आप? या मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। नहीं मामा, आप हॉस्पिटल ना आए, हम घर आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो क्या डॉक्टर ने उसे मतलब खुद से परमिशन दी है आने की? बेहतर है मामा रुबाइशा, डॉक्टर ने खुद घर जाने की इजाजत दी है। ठीक है बेटा, ठीक है। घर की तरफ वापस मोड़ लें। क्या हो गया? बेटा, इतना मत सोचो, अल्लाह सब बेहतर करे। जिंदगी तो जिंदगी तुम लोगों की शुरू हुई है। ऐसे नहीं करते। मैं रुबाइशा को कमरे में ले गई। नहीं अभी, मुझे अभी मॉम के पास रहना है। बस पुप्पू, मजा ही आ गया। अरे वो चोट दी है ना कि सारी उम्र याद करेगी। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। अरे मैंने कहा था ना, आमिल बाबा बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग। वाकई पुप्पू, वो आमिर बाबा तो बहुत ही पहुंचे हुए थे। अरे मैंने तो उन्हें अपना गुरु ही मान लिया है। अच्छा भाई, हो गया ना तुम्हारा हिसाब बराबर? अरे नहीं नहीं पुप्पू, अभी हिसाब का बराबर हुआ है। कसम अल्लाह मियां की, कुदरत का इंतकाम खत्म हो सकता है, लेकिन नुदरत का हिसाब अभी बाकी है। उस रुबाइशा की बच्ची ने मेरा सुहाग छीना, मैंने भी उसका बच्चा छीन लिया। जब तक इस घर से उसके वजूद को पाक ना कर लूं ना, मैं जहर उगलती रहूंगी।
घटिया औरत, तुम निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। हमारी खुशियों की कातिल है। मैं आपको नहीं बता सकता इसने क्या किया। चलो यहाँ से। क्या कर रहे हो आदियान? मामा, मैंने इसको तलाक दी थी। धक्के देने से यहाँ से निकाल दूंगा। मैं भी यहाँ पे बता नहीं सकता। खोलो दरवाजा, खोलो। नहीं, घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। कसम अल्लाह मियां की, आदिल तुमने मुझे तलाक नहीं दी, बल्कि अपनी लंगड़ी बहन का घर उजाड़ा है। तुमने मुझे नहीं, बल्कि अपने सुख चैन को घर से निकाला। जिस बच्चों पैरी ने मेरा सुहाग उजाड़ा है ना, मैं उसको तुमसे दूर करके रहूंगी। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। ठहरो जी, आ रही हूँ, सब्र करो। अरे खोलो, खोल क्यों नहीं रही हो? आय हाय, क्या हुआ बेटा? खाला, हाँ, आदीन ने मुझे तलाक दे दी। मैं बर्बाद हो गई। हाय, मैं मर गई। क्यों? क्या हुआ मेरा बच्चा? क्यों दे दी तलाक? बर्बाद हो, मर जाए सारे कहीं। आओ चलो, आओ मेरे साथ अंदर चलो, आओ। भाई, क्या हुआ? है? मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। जुत, क्या हुआ? कैसी बर्बादी? क्या कह रही हो? आदीन ने मुझे तलाक दे दी है और घर से निकाल दिया है। तलाक? क्या कह रही है बेटा? आदीन ने तुम्हें तलाक? आदीन, इतना जज्बाती होने से पहले अपनी बहन का ख्याल नहीं आया तुम्हें? मेरा दिल घबरा रहा। मैं बहन का घर बसाए रखने की खातिर सारी उम्र का अजाब नहीं झेल सकता। पता नहीं मेरी बेटी के साथ नुदरत क्या सलूक कर रही होगी। मॉम ठीक कह रही हैं आदीन, नुदरत से रिश्ता आपका खत्म हुआ है, साइमा का नहीं। फिक्र न करो, फाइक नुदरत की खातिर अपने घर को दोबारा बर्बाद नहीं करेगा। तुम उसको फोन करके उसकी खैरियत तो लो बेटा। ठीक, आप लोग परेशान ना, कर लूंगा मैं सब। हेलो, मैं नादिया की माँ बोल रही हूँ। जी फरमाइए। क्या सोचा नुदरत के बारे में? नुदरत गई भाड़ में। देखो मियाँ, अगर मेरी बेटी हवाला से बाहर नहीं आई ना, तो मैं नुदरत का नाम ले दूंगी बस। मेरी बात सुने, आप उसे जेल भिजवाएं या फांसी चढ़वाएं, मैं उसे तलाक दे चुका।
आपके लिए चाय लेकर आऊं फाइल? क्या बात है? नादिया की माँ सारे मोहल्ले में कहती फिरती है कि नुदरत अपने ससुराल में चोरी करते हुए पकड़ी गई। नुदरत में लाख बुराइयां सही, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया भले उसे क्यों ना मुंह मोड़ ले, हम तो उसे नहीं छोड़ सकते। बहनें तो भाइयों का मान होती हैं, लेकिन नुदरत ने तो हर मान को तोड़ दिया। हेलो फाइल बेटा, जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। प्लीज आंटी, कहने की जरूरत नहीं थी। मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ कि गलती को कौन। मैं पूछना चाह रही थी कि साइमा तो ठीक है ना? नुदरत के किए की सजा साइमा को नहीं मिलेगी। घर बार बार नहीं उजाड़ा जाता। मैं अपने बच्चे से उसकी मां नहीं छीन सकता। खुश रहो बेटा, खुश रहो। देखा तुमने? खुदा की लाठी बेआवाज है, अपने ही घर में चोरी कर कर पारसा बनी घूम रही थी। ऐसी औरतों का यही अंजाम होता है। क्या हुआ? अरे अदीन ने पतंग की तरह ऊंची उड़ान उड़ने वाली नुदरत की डोर काट दी, अर्श से उठाकर फर्श पर फेंक दिया है, तलाक दे दी उसे। क्या सच कह रही हो? और नहीं तो क्या, मैं तुझसे झूठ बोलूंगी? हाँ, चली थी डिफेंस में बसने के ख्वाब लेकर। अरे मैं नादिया से कहूंगी कि अब नुदरत का नाम ले ले पुलिस के सामने। काहे का डर? हाँ, यही होना चाहिए। मेरी ममता को तो जब ही सुकून मिलेगा जब ये नुदरत ना उन सलाखों से सर टकराएगी। बड़ा कर दी थी कसम अल्लाह मियाँ की, कसम अल्लाह मियाँ की। अल्लाह मियाँ ने सारी कसमें निकाल ली उसकी। नुदरत कौन है तुम में से? मुझे क्या देख रहे हो? मैं नहीं हूँ नुदरत, ये है नुदरत। मैंने क्या किया है? मैंने कहा था ना नुदरत कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, समझाया था तुझे मैंने। और कौन कौन मुलविस है तुम्हारे साथ? मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे इसके साथ कौन होगा, ये तो अकेले ही सब कुछ कर लेती है। फुफो, क्या हो गया तुम्हें? क्या बके चली जा रही हो? अभी तो तुमने कहा था तुम मेरे साथ हो, अब क्या बोल रही हो? मेरी तो सिर्फ दुआएं तेरे साथ हैं, अल्लाह तेरी मुश्किलों को आसान करे। मैंने कुछ नहीं किया। क्यों आए आप लोग यहाँ पे? ऐसे गिरफ्तार कर लो। अरे नहीं, खबरदार खबरदार, छोड़ो मुझे। अब फुफो, अरे अरे फुफो मुझे बचाओ। अरे फुफो, फुफो भाई को बोलो। आंटी, मुझे बहुत अफसोस है कि नुदरत आपके लिए एक अच्छी बहू साबित नहीं हो सकी। अदीन में किसी रिश्ते को कैश नहीं कराना चाहता, सिर्फ एक भाई अपनी इज्जत की खातिर अपनी बहन की गलतियों की माफी मांगना चाहता है। नुदरत के हालात के जिम्मेदार वो खुद है। लड़कियों की खुदसरी शौहर बल्कि सारे खानदान को मुश्किलात से गुजार कर देती है। देखिए, नुदरत की कोताहियां इतनी है कि मेरा हौसला नहीं बढ़ता आपसे माफी मांगने का, लेकिन ये आप लोगों का बड़ापन होगा अगर आप उसे माफ कर दें। पाए,
तुम मेरे बेटे हो। माँ अपने बेटे को मायूस नहीं कर सकती। जैसा तुम चाहोगे बेटा वैसा ही होगा। और साइमा के हवाले से नुदरत से हमारा रिश्ता रहेगा। मैं उसे माफ करती हूँ बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ये नुदरत के जमानत के कागज। आप ये बताओ, क्या लगता है नासिर? जी सर। रिहा कर दो उसे। ठीक है सर। हाँ, मेरे मारा रुबाइशा के बच्चे को, मेरे रुबाइशा के बच्चे को मार दिया, मेरे आसिफ के बच्चे को मार दिया, मैंने उसे मार दिया। अब वो मेरे पीछे आ रहा है, तो समझ आ रही है कि वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो उसे कोई रोके, उसे कोई रोके, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। नहीं नहीं, मेरे पास बताओ, मेरे करीब बताओ। नहीं, मैंने उसे मार दिया। नहीं, मेरे पास नहीं आओ, मेरे पास नहीं आओ, दूर हो जाओ मुझसे, मेरे पास नहीं आओ, मुझसे दूर हो जाओ। ये तो नुदरत की आवाज नहीं है। ये जब से यहाँ आई है इसी तरह चीख रही है। अस्सलाम वालेकुम। यार मेरी बहन को प्लीज माफ कर दो यार, वरना वो मर जाएगी। क्या हुआ खैरियत? यार वो पागल हो गई है। उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। क्या हुआ फाइक? किस तरह की बातें कर रहे थे? दोनों की एक ही बात की जा रही है कि मैंने रुबाइशा के बच्चे को मारा, मैंने रुबाइशा के बच्चे को मारा, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। क्या कह रहे हो तुम आदिन बेटा? ठीक कह रहा हूँ। मुझे अभी थोड़ी देर पहले फाइक की कॉल आई थी। हाँ वो नुदरत को अपने गुनाहों की सजा दुनिया में मिली। नुदरत ने तुम दोनों के दरमियान नजदीकियां खत्म करने की कोशिश की, और इस कोशिश में वो खुद ही सबसे दूर हो गई। मैंने नुदरत को माफ कर दिया। हम सबने उसे माफ किया। परवरदिगार, तू ही उसे माफ कर, उसे जल्द से याद अता फरमा।